नमस्कार, मैं हूं अमित वर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे मुंडा जाति के शासन व्यवस्था के बारे में। ठीक है। इसमें हम मुंडाओं का आगमन किस प्रकार हुआ था झारखंड में, इसके बाद इसका अस्तित्व जो है अभी वर्तमान में झारखंड में क्या है, इसकी भाषा, इसकी कृषि, इसकी परिवार, इसकी सामाजिक स्थिति के बारे में जानेंगे। इसका गोत्र क्या है, इसके अलावा शासन व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए जो महत्वपूर्ण पद थे मुंडा शासन व्यवस्था में, इन सारे चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। ये जो पीडीएफ हमारा है, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा इसको। बाकी जो है, ये जो मुंडा शासन व्यवस्था है, तो जेपीएससी पीटी और मेंस दोनों में पूछा जाएगा यहाँ से। पीटी में हर शासन व्यवस्था से एक एक सवाल पूछे जाएंगे और मेंस में हो सकता है कि ऐसा आ जाए क्वेश्चंस कि मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में, मुंडा जनजाति के बारे में आप नीचे वर्णन कीजिए। तो ये जो पीडीएफ है, इसमें सारे पॉइंट को यहाँ पर डाला गया है और इस पीडीएफ से आप एक चीज़ मुंडा शासन व्यवस्था से रिलेटेड जो भी पॉइंट है, सारे चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहा जाता है कि झारखंड राज्य का गठन का कार्य जो है सबसे पहले मुंडाओं ने किया था। ठीक है, सबसे पहले जो है मुंडाओं ने किया था। ठीक है, और मुंडाओं के पहले शासक रीसा मुंडा थे। ठीक है, मुंडा शासन व्यवस्था पढ़ने से पहले थोड़ा सा हिस्ट्री जानना ज़रूरी है और जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे उस वक्त हम जानेंगे, लेकिन अभी जितना ज़रूरी होता है उतना मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, झारखंड में राज्य गठन का कार्य सबसे पहले किन्होंने किया था, तो मुंडाओं ने। और इसके बाद मुंडा के पहले शासक कौन थे? रीसा मुंडा। और रीसा मुंडा ने बाद में सुतिया पाहन को मुंडाओं का शासक चुना था और सुतिया पाहन ने सुतिया नागखंड की स्थापना की। और लास्ट में फिर मुंडाओं के अंतिम शासक कौन थे? मदरा मुंडा। यहाँ से दो चीज़ निकल करके आती है कि मुंडा के पहले शासक कौन थे? मुंडाओं के पहले शासक रीसा मुंडा थे, और दूसरा चीज़ यहाँ पर अंतिम शासक कौन थे? मदरा मुंडा। ये दो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देखना। इसके बाद लास्ट में क्या होता है कि मदरा मुंडा जो थे, इन्होंने फनी मुकुट राय को छोटा नागपुर खास का जो है शासक चुना था। ठीक है, शासक चुना था। ठीक है, और इसके बाद से जब इसका चुनाव हुआ था, फनी मुकुट राय को शासक चुनने के बाद फिर झारखंड में जो है नागवंशी शासन का शुरुआत हुआ था यहाँ पर। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में आपका जो है नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मुंडाओं का आगमन किस प्रकार हुआ था झारखंड में। ऐसा कहा जाता है कि सबसे पुरानी जनजाति जो है ना झारखंड में, वो मुंडा जनजाति है। ठीक है, और इसकी खोज जो है, मुंडा जनजाति की खोज जो है, रीसा मुंडा ने लगभग 2200 मुंडाओं के साथ, ठीक है, 2200 मुंडाओं के साथ झारखंड के सीमा में दस्तक दिए थे। हम सारी चीज़ को नीचे अभी डिस्कस करेंगे किस तरह से आए थे, है ना। इसके बाद जो है आगे हम बात करते हैं, तो आपको पता है कि झारखंड में बहुत तरह की जनजातियाँ पाए जाते हैं। लगभग 32 जनजातियाँ पाई जाती है। और ठीक है, और इन सभी जनजातियों की अपनी अपनी सामाजिक, अर्थ, सांस्कृतिक विशेषताएं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, जेपीएससी मेंस में जब लिखोगे ना इस प्रश्न का आंसर, तो आपको सारे ये चीज़ को एक्सप्लेनेशन करके बताना होगा। ठीक है, हाँ। इसके बाद अगर हम बात करेंगे ना, तो मुंडा शासन व्यवस्था जो है ना, इसका शासन व्यवस्था जो है सबसे प्रमुख था। ठीक है, और बाकी जितने शासन व्यवस्था थे, इसमें से सबसे ज़्यादा जो मुंडा शासन का व्यवस्था था, इसका स्थान सबसे ज़्यादा था, सर्वप्रमुख था। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसका अस्तित्व के बारे में। तो देखो यहाँ पर, है ना, कि देखो यहाँ पे मुंडा जो है झारखंड, तो छोटा नागपुर, कुकरा, खोखरा, पशुभूमि। तो पशुभूमि जो है झारखंड को किस में कहा गया है? महाभारत में। ठीक है, कुकरा जो है आपका प्राचीन काल में कौटिल्य ने कहा था। इस प्रकार झारखंड का नाम विभिन्न तरह के, जैसे कि आपको वायु पुराण में मुरंड कहा गया है झारखंड को, विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है, फाहयान ने कुकुट लाड कहा था, और समुद्रगुप्त ने झारखंड को मुरंड देश के नाम से पुकारा था इन्होंने। तो इस तरह से जो है झारखंड में जो है मुंडा जनजाति जो है जनसंख्या के हिसाब से
तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। हाँ, और इसकी जनसंख्या जो है पूरे भारत में अगर हम बात करेंगे ना, तो फिर आप देख लो इतना इसकी जनसंख्या पूरे भारत में है, और हमारे झारखंड में इतना, हमारे झारखंड में, ठीक है। अब मुंडा शासन का सामान्य अर्थ क्या होता है ये भी आपको जानना चाहिए। तो विशिष्ट व्यक्ति, गांव का प्रमुख व्यक्ति, तथा विशिष्ट अर्थ गांव के राजनीतिक प्रमुख होते हैं, ठीक है। यह जनजाति कोलरियन समूह से संबंधित रखते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना एक बार, है ना। ये जो जनजाति है कोलरियन समूह से संबंधित है। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे हम बात करेंगे, जनगणना 2001 के अनुसार, जनगणना 2001 के अनुसार जो है प्रदेश में कुल जनजातीय आबादी जो है 14.8% जो है मुंडा है, ठीक है। मुंडाओं का प्रतिशत अगर हम बात करेंगे जनजातियों में तो 14.8% है, ठीक है। और मुंडा लोग जो स्वयं को होड़को तथा अपनी भाषा को होड़ो जागर कहते हैं। तो ये दो चीज़ जो है इसको भी याद कर लेना, अपने स्वयं को होड़को कहते हैं और भाषा को होड़ो जागर कहते हैं, ठीक है। मुंडा जनजाति जो सबसे ज़्यादा है, अगर हम बात करेंगे झारखंड में, तो छोटा नागपुर एरिया में सर्वाधिक जैसे कि इसका निवास स्थान है। और इस एरिया में से बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा रांची जिला में है, ठीक है। रांची जिला में मुंडा जनजाति का जो निवास है सबसे ज़्यादा रांची जिला में है। इसके बाद थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मुंडा जनजाति का संबंध में अगर हम बात करेंगे तो ये जो है आपका प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड प्रजाति के समूह से हैं, ठीक है। प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड प्रजाति समूह से हैं। और ये जो जनजाति है प्रायः मुख्यतः जो है झारखंड में ही पाई जाती है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन अभी ऐसा नहीं रह गया है, क्योंकि जहाँ रोजगार मिलेगी लोग वहीं जाते हैं, ठीक है। तो अभी वर्तमान में अच्छी जीविका एवं अपने प्रगति के विस्तार के लिए पूरे भारत के अन्य क्षेत्रों में भी निवास करने लग गए हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि मुंडा जनजाति लोग अन्य झारखंड के कौन कौन से ज़िले में निवास स्थान है इसका, कहाँ रहते हैं, तो सबसे फर्स्ट है आपका एक गुमला में भी निवास करते हैं, फिर सिमडेगा हो गया, पश्चिमी सिंहभूम एरिया में भी देखा जाता है, सरायकेला खरसावां में भी निवास करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो विभिन्न तरह के विद्वानों ने मुंडा जनजाति के बारे में क्या कहा है उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो कुछ विद्वान जो है उन्होंने कहा था कि मुंडा जनजाति जो है तिब्बत से आए हुए हैं। तो कुछ विद्वान का कहना था कि दक्षिण पश्चिम से होते हुए मध्य प्रदेश से होते हुए झारखंड में आकर बस गए हैं, ठीक है। ये दो विद्वानों ने अलग अलग रूप से कहा था। और एक और तीसरा जो विद्वान था उन्होंने क्या कहा था कि ये जो जनजाति है मुंडा जनजाति, ये दक्षिण पूर्व से होकर झारखंड में आई, ठीक है। और असुरों को पराजित कर अपनी शासन व्यवस्था स्थापित की। असुर जनजाति जो है, ठीक है, उसको पराजित कर अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित की। ये तीसरा जो विद्वान थे उनका एक कहना था, ठीक है। जितने भी विद्वान थे सभी का अलग अलग कहना था। अभी तक पुष्टि नहीं की गई है कि यहाँ पर जो मुंडा जनजाति लोग हैं वो किस तरह से झारखंड में कहाँ से आए हुए थे, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसका खेती कृषि के बारे में बात करेंगे तो आर्थिक उपयोगिता के आधार पर जो है इनकी भूमि 3 तरह की होती है, ठीक है। इसका मुख्य जो पेशा था वो कृषि था, खेती था, ठीक है। और इसका खेती जो है 3 तरह की होती थी। पहला जो है पंकु खेती होती थी, जिसमें हमेशा उपज देने वाली भूमि को शामिल किया जाता था। दूसरा जो है नागर खेती, जिसमें से औसत उपज वाली भूमि को कहा जाता था। और तीसरा जो है खिरसी मतलब जिस ज़मीन पे थोड़ा ज़्यादा सा बालू पाया जाता था ना, उस भूमि को खिरसी भूमि कहा जाता है। तो यहाँ से आपको 3 चीज़ जो है ये तीनों को आपको याद कर लेना है कि इसको भूमि का नाम जो है, कितने तरह के भूमि थे इसके पास। तो एक पंकु, दूसरा नागरा, तीसरा खिरसी, ये तीनों चीज़ को आपको लिखना होगा अगर जीपीएससी मेंस में पूछेगा तो, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं इसका गोत्र, ठीक है। तो गोत्र को क्या कहा जाता है, गोत्र को कीली कहा जाता है। देखो यहाँ पर ये जो गोत्र है ना, इस गोत्र को कीली कहा जाता है। बहुत तरह के इसमें कीली पाए जाते हैं, गोत्र में विभाजित है मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति के युवा गिरह जो है, ठीक है, ये मुंडा जनजाति के जो युवा गिरह है ना, इसको गतिओरा कहा जाता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है टर्म है, इसको आप लोग याद रखना। इसके बाद जो है इसका जो मंदिर होता है ना, मंदिर, ठीक है, तो
तो मंदिर के समान पवित्र स्थल को सरना कहा जाता है। ये भी याद रखना, ये भी टर्म को याद कर लीजिएगा आप लोग, ये दूसरा टर्म है यहाँ पर। और इसकी पंचायत होती है, ठीक है, उस स्थान को अखड़ा कहा जाता है। जहाँ पर पंचायत होती है, जहाँ सब लोग बैठ करके पंचायत करते हैं, उसको अखड़ा कहा जाता है। ये तीसरा टर्म है इस स्लाइड का, ठीक है। इसके बाद जहाँ इनके पूर्वजों की हड्डियाँ दबी होती है, हड्डियाँ, उस स्थान को शासन कहा जाता है, ठीक है। पूर्वजों को जलाने के बाद उस हड्डियाँ को लगा करके दफना दिया जाता है, ठीक है। उस हड्डी को जहाँ पे दफनाया जाता है ना, उस जगह को शासन कहा जाता है, ठीक है। अब मुंडा समाज में प्रसिद्ध लोक कथा पर आधारित देवता है, तो इसका प्रमुख देवता का नाम सिंहभोंगा है, मुंडा जनजाति का, ठीक है। अगर पर्व की बात करेंगे तो माघे पर्व हो गया, सरहुल हो गया, इसका मुख्य रूप से पर्व है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, यहाँ के मुंडा ने जंगलों को साफ करके खुटकटीदार गांव बसाए हैं, ठीक है। अब खुटकटीदार क्या होता है कि यह ग्रामीण अपने गांव के मालिक या राजनीतिक प्रमुख, गांव का जो मालिक होता है, मुखिया होता है, राजनीतिक प्रमुख होता है, विशिष्ट व्यक्ति होता है, उसको खुटकटीदार कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या क्या देखें उसको देखिए। सबसे पहले गोत्र को किली कहा जाता है। मुंडा जनजाति में अनेक प्रकार के गोत्र पाए जाते हैं। युवा गिरा को आपका गति ओरा कहा जाता है, ठीक है। पवित्र स्थल जो होता है उसको सरना कहा जाता है। पंचायत को अखड़ा कहा जाता है। और जहाँ पे पूर्वजों की हड्डियाँ दबी होती है ना, उसको शासन कहा जाता है। यहाँ तक समझ में आ गई ना। अब आगे हम बात करते हैं, इसके प्रमुख देवता सिंहभोंगा होते हैं और इसका मुख्य पर्व जो है माघे पर्व, सरहुल, ये सब सारी चीज़ आपको लिखने पड़ेंगे एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद जंगलों को साफ करके जो है खुटकटीदार गांव बसाए थे। और खुटकटीदार किसको कहते थे? गांव का जो विशिष्ट व्यक्ति होते थे, गांव का मालिक जो होते थे, राजनीतिक प्रमुख होते थे, ठीक है, उसको खुटकटीदार कहा जाता था, ठीक है। इसको आप लोग याद करना। यहाँ पर 4-5 चीज़ है, जैसे किली, गतिओरा, सरना, अखरा, सिंहभोंगा, ठीक है, प्रमुख पर्व, खुटकटीदार, ये सारे टर्म जो है आप लोग याद कर लेना इसको। फिर हम बात करते हैं मुंडा जनजाति के सामाजिक स्थिति, इसका परिवार कैसा था, ठीक है, इसका परिवार कैसा था, इसको हम जानेंगे। इसके अलावा इसके गोत्र प्रथा जो है, इसमें विवाह वगैरह, वो सारी चीज़ को हम जानेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो मुंडाओं का जो परिवार था वो पितृसात्मक था, ठीक है, इसको भी याद कर लेना। इसका परिवार कैसा था? पितृसात्मक। और जो परिवार के जो मुखिया होते थे ना, वो पिता होते थे, ठीक है, पिता परिवार का मुखिया हुआ करते थे। और संपूर्ण जो है परिवार का जो संपत्ति होता था उस पर अधिकार जो है पिता को सबसे ज़्यादा अधिकार होता था, ठीक है। तो पिता के जीवन काल में पारिवारिक संपत्ति पर पूरे सदस्य का सामूहिक अधिकार होता था, इसको याद करना। गोत्र प्रथा की अगर हम बात करेंगे तो मुंडा जनजाति में कई गोत्र में विभाजित होते थे, विवाह विभाजित थी। गोत्र प्रथा जैसे शादी वगैरह अभी भी होती है ना, तो गोत्र मिलाया जाता है कि लड़का और लड़की का गोत्र मिल रहा है कि नहीं। तो अभी भी थोड़ा सा ये जो है मिलती जुलती है मुंडाओं से, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है गोत्र को किली कहा जाता है ना, इसको देखो एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, गोत्र को किली कहा जाता है मुंडा जनजाति में। और इसका नामकरण जो किया जाता था ना, वो पशु पंछी, वृक्ष या अन्य प्राकृतिक वस्तुओं पर आधारित होती थी। जैसे कुछ है इसका गोत्र का नाम, जैसे बारला गोत्र का नाम है बरगद पेड़ से लिया गया है, होरो गोत्र का नाम कछुआ से लिया गया है, धान का जो नाम है धान से लिया गया है, जो है आपका इमली से लिया गया है, और बाबा का नाम जो है धान से लिया गया है, ठीक है। और नील का नाम जो है आपका बैल से लिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से इसके बहुत तरह के गोत्र पाए जाते हैं मुंडा जनजाति व्यवस्था में। फिर थोड़ा सा आगे हम बात करते हैं तो जन्म उत्सव। जब इसके घर में मुंडा जनजाति में इसके घर में अगर कोई बच्चे जन्म लेते हैं तो वहाँ पर कुछ पर्व वगैरह जो है खुशहाली के लिए कुछ पर्व वगैरह मनाए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी मान्यता थी कि बालक के जन्म से पूर्व माता पिता एवं उसके पुत्र की रक्षा का कार्य गरसोई बोंग करते हैं, ठीक है, इसके भगवान, ठीक है, इसकी आस्था गरसोई बोंग पर होती थी। और ऐसा कहा जाता था कि इसके माता पिता और पुत्र की रक्षा जो है गरसोई बोंग करते थे। बालक के जन्म के 8वें दिन जो है माता एवं शिशु दोनों को शुद्धिकरण करने के लिए, शुद्ध करने के लिए उत्सव मनाया जाता था, ठीक है। हाँ, और उस उत्सव का नाम था
टॉल पर्व, ठीक है, इसको याद कर लेना। पर्व का नाम टॉल पर्व, ठीक है। टॉल पर्व अगर पूछे किससे रिलेटेड है तो मुंडा से रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद और कुछ नहीं है। कान, बालक का जो बच्चा जब जन्म लेता था उसका कान वगैरह छेद किया जाता था, ठीक है, ये परंपरा थी, ठीक है। इसके बाद सिगमोंगा उसके देवता जी थे, उस पर आस्था थी, यही सब इसमें बताया गया है। फिर थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर विवाह से रिलेटेड बात करेंगे कि मुंडा जनजाति में जो विवाह थी वो किस प्रकार के थे, ठीक है। तो मुंडा जनजाति के जीवन में विवाह एक अत्यंत जो है आपका महत्वपूर्ण आपका संस्कार थी, ठीक है। लेकिन कोई भी मुंडा जनजाति का व्यक्ति तब तक विवाह के योग्य नहीं माना जाता था जब तक वह हल निर्माण करना का सीखा। मतलब यही कहा जा रहा है कि जो मुंडा जनजाति में जो लोगों का विवाह किया जाता था ना, जब तक वो हल चलाना ना सीख ले, ठीक है, जब तक वो हल चलाना ना सीख ले, हल बनाना ना सीख ले, तब तक उसका विवाह नहीं किया जाता था मुंडा जनजाति में, ऐसा कहा गया है, ठीक है। और बाकी और कुछ नहीं है। इसके बाद जो शादी होती थी ना तो वधु मूल्य चुकाने की प्रथा थी, ठीक है, वधु मूल्य। तो इस प्रथा को गोनोंग के नाम से जाना जाता है, इसको भी आप लोग याद कर लेना इस टर्म को, ठीक है। ये जो टर्म है ना गोनोंग, ठीक है, इसको याद कर लेना। गोनोंग क्या है? वधु मूल्य चुकाने की एक प्रथा थी, उसको गोनोंग कहा जाता था, ये भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। अब तलाक प्रथा क्या था इसमें? अगर शादी हो जाने के बाद अगर तलाक देना हो तो क्या होता था कि लड़का लड़की को बुलाया जाता था पंचायत में, ठीक है, पंचायत में बुला करके लड़की को एक साल का पत्ता दिया जाता था, और साल का पत्ता देने के बाद अगर लड़की साल का पत्ता फाड़ देती थी ना तो समझा जाता था कि तलाक का जो अर्जी है वो खारिज हो गया, मतलब तलाक नहीं दे सकते हैं, लड़की राजी नहीं है, ठीक है। तो यही बताया गया है कि पति या पत्नी इस साल के पत्ते को फाड़ डालते थे और वह विवाह रद्द माना जाता था, ठीक है, यही चीज़ था। उसके बाद थोड़ा सा अगर हम आगे बात करते हैं, ठीक है, अंतिम संस्कार के बारे में, तो अंतिम संस्कार में कुछ ज़्यादा नहीं है, अभी भी होते हैं इस तरह के। जैसे जब मरने के बाद क्या है कि मृतक जो होते थे उसको नए वस्त्र वगैरह पहनाए जाते थे। इसके बाद फिर हल्दी का लेप, तेल का लेप लगाया जाता है। चांदी या फिर सिक्के का जो है मृतक के मुंह में रखी जाती थी, ये अभी भी प्रचलित है। इसके अलावा जो है शमशान घाट में इसके जो है बॉडी को जलाया जाता था, ठीक है, हड्डियाँ एकत्रित कर करके उसको दफना दिया जाता था, ठीक है, हड्डियों को ला करके दफनाया जाता था फिर बाद में। यही सब चीज़ इसमें बताया गया और कुछ खास नहीं है, बस एक दो चीज़ लिख देना आप इसमें से। फिर अगर हम आगे देखेंगे तो इसका जो शासन व्यवस्था था अब यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो तो इसका बेसिक था, पीछे बैकग्राउंड था, ठीक है। अब यहाँ से शुरू होती है कि मुंडाओं की जो है अपनी पारंपरिक जो है शासन व्यवस्था थी, ठीक है। मुंडाओं की अपनी जो है पारंपरिक शासन व्यवस्था थी। इनकी पारंपरिक व्यवस्था को पड़ा पंचायत व्यवस्था मुख्य तौर पर रही है, या पड़ा पंचायत व्यवस्था कहते हैं। ये अलग से पंचायत व्यवस्था है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। इनके ग्राम पंचायत को पड़ा पंचायत कहते हैं, ठीक है। और इस पंचायत में पंच होते हैं, ठीक है, जिसमें गांव के अनुभवी लोग रहते थे। इसके बाद हम आगे बात करेंगे, जो पड़ा पंचायत होते हैं ना, इसमें 5 से 20 गांव मिलकर जो है बना होता था, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ और नहीं दिया गया है। फिर थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसके सामाजिकरण अस्थिकरण की दृष्टि से सामाजिक अस्थिकरण की दृष्टि अगर हम आगे बात करेंगे तो मुंडा मानकी, मुंडा समाज, ठाकुर, बाबू भंडारी, पातर में विभक्त था, ठीक है। इसका समाज जो है बहुत तरह के बहुत प्रकार के, जैसे कि आपको मुंडा मानकी हो गया, मुंडा समाज हो गया, बाबू भंडारे हो गया, पातर हो गया, ये सब में विभक्त थे, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे हम बात करेंगे, गांव के मध्य में एक नृत्य भूमि हुआ करता था, जहाँ पर पर्व त्यौहार के अवसर पर यहाँ पर नृत्य वगैरह करते थे, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं है। एक चीज़ और यहाँ पे है कि प्रत्येक परिवार का अपना अपना पत्थर के टुकड़े का निशान होते थे, जिसे क्या कहा जाता था? शासन दिरी कहा जाता था, ठीक है। और इन पत्थरों के नीचे जो है जगुटोपा समारोह होता था। कौन सा समारोह? जुगुटोपा समारोह होता था, ठीक है। इसके बाद हम इसका जो विभिन्न प्रकार के जो पद थे
उसके बारे में बात करेंगे। जैसे एक पद था यहाँ पर मुंडा शासन व्यवस्था में, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं बात कर रहा हूँ, 8-9 भी डिस्कस करेंगे। जैसे एक पहला था मुंडा, ठीक है। तो मुंडा जो पद था ये गांव का प्रधान होता था, ठीक है। मुंडा जो है गांव का प्रधान होता था और इसका पद वंशानुगत होता था, ठीक है। इसका मुख्य कार्य क्या था? लगान वसूलना, विधि व्यवस्था बनाए रखना, गांव के विवादों का निपटारा करना जो है इसका मुख्य कार्य था। फिर आगे हम बात करते हैं पढ़ा, ठीक है। तो पढ़ा जो है आपका 5 से 20 गांव मिलकर बना होता था, ठीक है। 2 से अधिक गांवों के बीच में जब कुछ झगड़ा वगैरह होते थे ना, तो इसका निपटारा जो है, इसका फैसला जो है पढ़ा करते थे, ठीक है। पढ़ा। इसके बाद एक चीज़ और याद रखना कि पढ़ा में जो है महिलाओं का स्थान नहीं था, ठीक है। महिला लोग इसमें शामिल नहीं होते थे। इसके बाद है एक चीज़ और याद रखना कि पढ़ा पंचायत स्थल को अखड़ा कहा जाता है, ठीक है। अखड़ा है ना, यहाँ गांव के सांस्कृतिक केंद्र भी होता था, ठीक है। अखड़ा में क्या करते थे, कुछ प्रोग्राम वगैरह रखना होता था ना, तो यहीं पर आकर के गीत वगैरह, फिर कुछ नृत्य वगैरह करना होता था, तो यहाँ पे करते थे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हाथू मुंडा के बारे में, ठीक है। तो हाथू मुंडा क्या थे? ग्राम पंचायत का प्रधान होता था, ठीक है, हाथू मुंडा। और मुंडा ग्राम पंचायत को हाथू कहा जाता है, ठीक है। मुंडा ग्राम पंचायत को हाथू कहा जाता है, इसको भी याद रखना, ये भी टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चौथा जो है पाहन। तो पाहन जो है मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान पाहन कहलाता था, ठीक है। और पाहन जो है गांव में शांति बनाए रखने हेतु पूजा पाठ वगैरह करते थे या फिर बलि चढ़ाने का कार्य करते थे। मतलब गांव में जो पूजा होती थी ना, उस पूजा का कार्य किसके द्वारा किया जाता था? पाहन के द्वारा। पाहन क्या करते थे? पूजा पाठ वगैरह करते थे शांति बनाए रखने के लिए। और जो आपका ये जो पाहन है ना, इसका सहायक जो होता था ना, इसका सहायक, ठीक है, इसको कहा जाता था पनभरा, ठीक है, या फिर पुजार कहा जाता था। पाहन के सहायक को पनभरा या फिर पुजार कहा जाता है, ठीक है। भूतकेता क्या है कि हर गांव में जो है प्राक्रोप से बचने के लिए, ठीक है, खेत में एक भूत हुआ करता था, अभी भी प्रचलित है कुछ जिलों में, ठीक है। जो खेत है ना, खेत में भूत होता था, यहाँ पर बलि वगैरह, बकरी की बलि या फिर कुछ जानवरों को आपका बलि वगैरह दिया जाता था इसमें। वही है भूत खेता के बारे में, ठीक है। अच्छी उपज के लिए भूत प्रेत की पूजा की व्यवस्था किया जाता था इसमें। इसके बाद थोड़ा सा आगे हम चलते हैं, पढ़ा राजा, ठीक है। तो पढ़ा राजा जो है आपका, ये है पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता था, ठीक है, सर्वोच्च अधिकारी होता था। और इस जनजाति के शासन व्यवस्था में दीवान, ठाकुर, कोतवार, पांडे, कर्ता, लाल आदि नामक अधिकारी होते थे। ये पढ़ा राजा जो है ना, ये सर्वोच्च अधिकारी होते थे और इसके अंदर जो है आपका दीवान, ठाकुर, कोथर, पांडे, कर्ता, लाल, ये सब अधिकारी हुआ करते थे, ठीक है, जो पढ़ा राजा को शासन संचालन करने में सहयोग करते थे, ठीक है। इसको भी याद रखना, पढ़ा राजा क्या होते थे? सर्वोच्च अधिकारी। एक और है मानकी परहा। तो पंचायत के प्रधान को मानकी परहा कहा जाता है, ठीक है। पंचायत के प्रधान को मानकी कहा जाता था और यह पद जो है वंशानुगत हुआ करता था, ठीक है। इस सारे चीज़ को आपको लिखने होंगे अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए तो। फिर हम बात करते हैं अखड़ा के बारे में, ठीक है। तो अखड़ा क्या था कि पहाड़ा पंचायत स्थल को अखड़ा कहा जाता है और यह गांव का सांस्कृतिक केंद्र भी होते थे, जहां लोग धार्मिक कार्यक्रमों या त्योहारों के अवसर पर इकट्ठा होकर सामूहिक गान या फिर सामूहिक नृत्य करते थे, जिसको क्या कहा जाता था? अखड़ा, ठीक। तो इतने सारे जो सारे चीज़ थे, ये सारे चीज़ आपको लिखने होंगे और यहीं से जेपीएससी प्रीलिम्स में जो सवाल आते हैं, ये सारे चीज़ यहीं से निकल करके आते हैं, ठीक है। ये सारे चीज़ को, इसका भाषा, कृषि, परिवार, सामाजिक स्थिति, महत्वपूर्ण पद, मुंडाओं का आगमन, ठीक है, पहला शासक कौन था, अंतिम शासक कौन था, ये सारे चीज़ को आपको जानना होगा। इसका पीडीएफ हम देंगे, ग्रुप में दे दिए हैं, वहाँ से एक बार डाउनलोड करके इसको एक बार रीड कीजिएगा तो सारे चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। बाकी जो है आपका एक हमारा कोर्स है, टेस्ट सीरीज है टॉपिक वाइज करके, ठीक है। ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज जो है, जिसमें से टोटल 190 टेस्ट लिए जाएंगे और इसमें से झारखंड जीके से टोटल टॉपिक वाइज 70 टेस्ट हैं और टोटल आपको यहाँ पर 9000 प्रश्न मिलेंगे जेपीएससी प्रीलिम्स से रिलेटेड। बाकी व्हाट्सअप ग्रुप है जहाँ पर पीडीएफ वगैरह, स्टडी मटेरियल वगैरह दिए जाते हैं, ठीक है। बाकी आपको जो टेस्ट दीजिएगा तो उसमें लीडर बोर्ड भी है, सॉल्यूशन हर प्रश्न का आपको एक्सप्लेनेशन दिया रहेगा और काफ़ी अच्छे हैं, इसमें प्रश्न दिया गया है। आप इसको ट्राई कीजिएगा एक बार, है ना। बाकी कोई जानकारी हो तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं,
ठीक है। बाकी इसका जो है PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे हमने दे रखा है। और टेस्ट वगैरह अगर लगाना हो ना प्रीवियस ईयर का, तो फिर हमारा जो एग्ज़ाम पोर्टल एप्लीकेशन है इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, एग्ज़ाम पोर्टल एप्लीकेशन। इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे हमने दे रखा है, वहाँ से क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ से प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। और कल का जो वीडियो है लाइव नहीं होगी, सारे रिकॉर्डेड वीडियो होंगे, क्योंकि लाइव में क्या होता है कि इस साइड में जो है आपका जो चैट होता है ना, कमेंट करते हैं, सारे शो करते हैं, इसलिए स्क्रीन पे थोड़ा सा दिक्कत होती है। इसलिए सारे वीडियो जो अभी होंगे ना वो सारे रिकॉर्डेड वीडियो होंगे, और संडे का जो वीडियो होगा वो लाइव वीडियो होगा, वहाँ पर इससे रिलेटेड सारे प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सबको।